गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 एनसीईआरटी क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है कुछ जैसा हम पहले वाली क्लासेस में कर चुके हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन को बिना देर करे अभी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। Later, she buys another bat and 3 balls of same kind for 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. जो हम ज्योमेट्रिकली बोलते हैं वो वही है हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो चलिए अब बिल्कुल भी क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि किसी कोच ने 3 बैट लिए हैं और 6 बॉल लिए हैं, तो उसको ₹3900 पे करना पड़ा। और फिर उसने बाद में एक और बैट ले लिया और 3 और बॉल ले ली, तो अब बिल्कुल सेम काइंड का। तो फिर अब उसने जो पैसे पे किए हैं वो 1300 किए हैं। अब हम इसको कैसे दिखाएंगे, उस इस क्वेश्चन के लिए जो कंसेप्ट है वो हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक टॉफ़ी है जो कि ₹1 की है, तो 10 टॉफ़ी हमें कितने मिलेगी। एक की कीमत 1 है, क्वांटिटी है 10, तो 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 रुपीज़ हो जाएगा। सेम वही चीज़ है यहाँ पर। हमें यहाँ पर क्वांटिटी तो दी हुई है, जैसे 3 बैट 6 बॉल हमें क्वांटिटी दी हुई है, लेकिन कॉस्ट नहीं दी हुई। तो इस सिचुएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसी से बात कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सॉल्यूशन कर देते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स। Therefore, the cost price of 1 ball is equal to y. तो according to first condition, कितने बैट लिए थे, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने 3 बैट लिए थे, तो 3 इंटू एक्स कितनी प्राइस है, एक बैट की प्राइस एक्स है। तो 3 इंटू एक्स का मतलब क्या है कि 3 बैट की प्राइजेस हमें पता लग गई, प्लस 6 इंटू एक बॉल की प्राइस कितनी थी, वाई। तो 6 इंटू वाई मतलब 6 बॉल की प्राइस भी पता लग गई, जो कि मिलाकर कितना बनाती है, 3900। ठीक है। लेकिन अभी हम इसे फर्स्ट इक्वेशन नहीं लेंगे क्योंकि ये इक्वेशन काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, मैं फिर से वही बात कहूँगा, वीक स्टूडेंट्स भी देखेंगे और इसे जो पढ़ाई में अच्छे बच्चे हैं वो भी देखेंगे, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूँ इसे। यहाँ पर 3 है, 3 2 जा 6, फिर से 3 कॉमन है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर से 3 कॉमन है। मैं इसे छोटा बना लूँगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा खाली यहाँ पर x, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, और 1300। मैं इसको अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लूँगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे आसान तरीका है इक्वेशन बनाने का। एक कंसेप्ट है छोटा सा, उसी के हिसाब से हमने इसको बना लिया। ये बहुत आसान तरीका है। अब आप देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, हमें सेकंड कंडीशन क्या मिली हुई है, अभी हम बात करते हैं उसके ऊपर। जो कोच है उसने एक बैट और ले लिया है, तो एक बैट है 1 इंटू एक्स मीन्स होता है एक्स, सिर्फ एक्स हो जाएगा। तो अब ये हमारा एक्स है, प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 1300। अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होने वाला। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है।
अब हम वही करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंट। अब ये जो हमें मिल गई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों हमारी एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन में तो हम इनको दिखा चुके हैं, हमने दिखा दिया इनको। तो देखिए ये फर्स्ट दिखा दिया हमने और ये सेकंड दिखा दिया हमने। तो चलिए अब ग्राफ के लिए फिर से वही मेरी पिछली क्लासेस में आपने सीख ही लिया है ग्राफ कैसे बनते हैं। तो मैं अब यहाँ पर आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, जल्दी जल्दी करेंगे। ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। एक बॉक्स बना लेंगे, हमें बॉक्स की ज़रूरत है। जो बच्चे नए हैं हमारे, वो देख सकते हैं मेरे पिछले क्लासेस में मैंने कैसे ग्राफ बनाना सिखाया था, एक एग्जाम्पल भी दिया है और पिछला क्वेश्चन भी उसमें सॉल्व हुआ है। तो फिर से x इज इक्वल टू हो जाएगा 1300 माइनस 2y, 1300 माइनस 2y। ये प्लस था इसलिए यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस में 2y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, मुझे यहाँ y की कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी। सपोज मैं 200 ले लेता हूँ यहाँ पर, 2 इंटू 200, ये हो जाएगा हमारा 300 माइनस 400, ये माइनस होने के बाद बन जाएगा हमारा 900। x इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 900। तो इस तरह से हमने इसकी एक वैल्यू निकाल ली, लेकिन हमें हमेशा दो पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो एक और पॉइंट्स हम ढूंढेंगे। तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, और y की जगह में हमने पहले 200 लिया था तो हम यहाँ 300 ले लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस 2y का मतलब क्या होता है 2 इंटू वाई। तो y की वैल्यू हमने अभी भी 300 ली है। x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 700। ये x की दूसरी वैल्यू है। तो अब मैं x की वैल्यू लिख देता हूँ। एक मुझे मिली थी 900 और दूसरी मुझे मिल गई है 700। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक अब सेकंड इक्वेशन के लिए फिर से एक बॉक्स, मेरी सेकंड चलिए अभी मैंने जो पिछली इक्वेशन में वैल्यूज ली थी वो हंड्रेड्स में ली है, जैसे 200 300। वो इसलिए ली है क्योंकि जो ये वैल्यूज हमें मिली हुई हैं ये भी हंड्रेड्स में मिली हुई है, और इनकी वजह से ही मुझे ये बड़ी वाली वैल्यू लेनी पड़ रही है। ऐसे ये भी एक तरीका है। x इज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस 3y। तो x इज इक्वल टू 300 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू मैं कुछ ले लेता हूँ यहाँ पर। सपोज मैंने 200 ले लिया, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1300 माइनस 3 टू जा 6, और ये 600 जाएंगे। x इज इक्वल टू कितना बचेगा 700। ठीक है स्टूडेंट्स, 700 होगा। दूसरी वैल्यू हम फटाफट निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। अब मैं यहाँ 300 वैल्यू ले लेता हूँ, वो इसलिए कि मुझे कुछ वैल्यूज इजी मिल जाएं। तो माइनस 3 इंटू 300, 1300 माइनस 900, दैट इज इक्वल टू 400 हमारा x हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 400। ठीक है, अब हमें वैल्यूज मिल गई हैं, अब हम बनाएंगे ग्राफ। स्टूडेंट्स मैंने तो ग्राफ बना लिया है जल्दी, क्योंकि अगर मैं आपके सामने फिर से पूरा ग्राफ ड्रॉ करता तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए मैंने छोटा ग्राफ बनाकर ही वो पहले से ग्राफ बना लिया है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि मैंने वैल्यूज़ कुछ लिए। देखो, क्योंकि हमने अपने जो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज़ निकाली है वो कुछ इस तरह से निकली है 200 300 700 900। तो इतनी बड़ी वैल्यू जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर, देख सकते हैं ना यहाँ पर आप देख लिए 700
और देखिए यहाँ पर 200 है, और देखिए यहाँ पर 300 है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया है कि जो ये वैल्यूज हम 1 2 3 4 5 6 लेते हैं वो मैंने हंड्रेड्स में ले लिया है, सब कुछ 100 में है उसमें। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैंने ग्राफ को, आपने देखा होगा इस साइड वाला ग्राफ मैंने ये छोटा बनाया है और इस साइड थोड़ा बड़ा बनाया है। इसका भी एक कारण है, मैं बता देता हूँ आपको। जब मैंने वैल्यूज़ निकाली है, आप भी एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं, इससे आपका पेपर आसानी से चेक हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूँ, ईजीएस्ट वे, आसान तरीका, आसानी से सीखोगे, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरे कंसेप्ट पे काम करो, कोई कोचिंग की तरह भाग दौड़ नहीं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन पे अच्छी तरह काम होगा। वही बात मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर सब पॉजिटिव है और यहाँ भी आपकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, जिसका होगा ये कि जो हमारी वेज ग्राफ बनेगा वो हमेशा 1 2 3 4 इस वाले पार्ट में ही बनेगा। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो यहाँ बनेगी, यहाँ अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो वो इस वाले क्वाड्रेंट में ही बन जाएगी। ये मैं आगे एक और चैप्टर कराऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप इसको समझिए कि दोनों सारी वैल्यूज मेरी पॉजिटिव है तो ग्राफ का बनने वाला मेरा यहाँ बनने वाला है, ठीक है, यहाँ पर बनने वाला है। ये आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा, आप ऐसे इधर उधर ग्राफ नहीं बनाएंगे। हालांकि बोर्ड में पिछले 1-2 साल से ग्राफ को पूछना कम कर दिया है, लेकिन फिर भी ये स्कूल में ही पूछा जा सकता है या आपके प्री बोर्ड में ही पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से करना जरूरी है। तो जो हमारी पहली इक्वेशन है वो ये है x + 2y = 1300। इसकी कुछ वैल्यूज मैंने निकाली थी, तो चलो फाइंड कर लेते हैं अपने पॉइंट्स। तो ये देखिए, अभी हम अपना पॉइंट्स फाइंड, x 900 y 200। चलिए पॉजिटिव है ढूंढते हैं। x 900, यहाँ से आ जाते हैं हम, ये रहा, और y मेरा 200 है, तो 200y ये रहा पॉजिटिव। इसके सामने मुझे ये पॉइंट मिल गया, ये है मेरा पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैं फाइंड करूंगा। देखिए, ये देखिए 700 300, तो 700x है मेरा, ये रहा, और 300y मेरा कहाँ है, ये रहा, ये मुझे पॉइंट मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान है, आप घर पे बनाइए, बिल्कुल आसानी से बनेगा। प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और मैं हर क्वेश्चन में आपको इसलिए ग्राफ बना के दिखा रहा हूं ताकि आप ये ना कहें कि सर ने इस तरीके का तो मुझे बताया नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर बना लिया। ये मेरी कौन सी इक्वेशन थी, मैं इसके ऊपर लिख दूंगा x + 2y = 1300 वाली थी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये रही हमारी वैल्यूज, x 700 y 200। तो x ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, 700, और y हमारा 200, ये रहा 200 700 यहाँ कहीं, ये मिल गया मुझे पॉइंट। ठीक है, अब देखिए x 400 और y 200, x 400 और y 200, ये रहा, यहाँ से कुछ वैल्यू जाएगी। अब आप देखेंगे मैं यहाँ से इसको ले जाऊँगा, ऐसी कुछ बन रही है, पैरेलल बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ठीक है, जब ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यू हो तो हम उसको ऐसे ले सकते हैं, अपनी चूज जो वैल्यू करेंगे हम हंड्रेड्स में, 200s में, 300s में ले सकते हैं। तो ये मेरी कौन सी इक्वेशन है, ये है x + 3y = 1300। जहां भी ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे, ये लाइन ये वाली और ये वाली लाइन ये कट गई, x है हमारा 200, x है हमारा 200 और y है हमारा, सॉरी y है हमारा, x है हमारा 900, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया 900, और y = हमारा 200। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x हमने क्या लिया था, अब आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। ये एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, यानी कि एक बैट x था, x कितने का था, यानी मतलब 900 रुपये का था, 900। एक बॉल = y, यानी कि y कितने की थी, बॉल 200 की थी। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि कितनी आसानी से आप सीख पा रहे हैं।